आज का विषय है कॉब डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन। अमेरिकन अर्थशास्त्री है मिस्टर कॉब और दूसरा अमेरिकन अर्थशास्त्री है मिस्टर डोगलास। मिस्टर कॉब और मिस्टर डोगलास दो अर्थशास्त्री हैं। मिस्टर कॉब और मिस्टर डोगलास दो अर्थशास्त्री है। इसी दोनों के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। अब बड़ा ही आसान है, कुछ चीज सीखना है और तब उसको अप्लाई करना है। कॉब डुगलास उत्पादन फलन। Q is a function of L and K. Q is a function of L and K. Q हो गया उत्पादन, L हो गया श्रम, K हो गया पूंजी। बीपीएससी में, प्रोजेक्ट मैनेजर में, यूपीएससी में एकदम हिट क्वेश्चन है। कॉब डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन की विशेषताएं क्या है, लिखिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा और जो सिखा रहे हैं उसको सीख करके प्रिपेयर आना होगा। हम लोग सभी जानते हैं कि कॉब डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, Q is equal to lambda L to the power alpha K to the power beta mu। अब हम लोगों को इसमें श्रम की सीमांत उत्पादन क्या जानना है? श्रम की सीमांत उत्पादन। सीमांत उत्पादन। तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंबल में डेल क्यू बाई डेल एल। सिंबल में क्या बोलेंगे? आप लोग भी बोलिए, क्या बोलेंगे? डेल क्यू बाय डेल एल। डेल क्यू। डेल क्यू बाय डेल एल। डेल क्यू बाय डेल एल। बनाने का तरीका एकदम आसान है। एल है तो ऊपर के सूत्र में केवल एल के साथ क्रिया होगी, बाकी सब चुपचाप उतर जाएगा। ध्यान रखिए, खाली उतारा उतरा हुआ है, ठीक से उतारने का आपका अपने ही कॉपी से उतारना है। अब जैसे यहाँ देखिए, हम लोग को एल के रेस्पेक्ट में करना है तो एल का पावर उतर जाएगा और पावर में एक घट जाएगा। ये फंडामेंटल नियम है कैलकुलस का। एल उतर गया तो एल वाला का पावर उतर गया नीचे, अब पावर -1, यही सॉल्यूशन है। और अब क्या करना है, चुपचाप उतार दीजिए। लैम्डा चुपचाप उतार दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है। के बीटा उतार दीजिए, उसको कुछ नहीं करना है। म्यू उतार दीजिए, उसको कुछ नहीं करना है। और यही हो गया आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। यही हो गया आपको श्रम की सीमांत उत्पादन। आपके दिमाग में ये बात केवल होना चाहिए कि क्रिया एल के साथ हो रही है। क्या क्रिया होगी? पावर उतर के नीचे आ जाएगा, पावर में घट जाएगा।
अब बाकी चुपचाप उतार देना है। जैसे स्टेप बताते हैं वैसे एकदम कीजिए, और नहीं तो अपना जो आप जानते हैं अगर तो आप जैसे मन करे कीजिए। सब साथ भी उतार सकते हैं। अगर आपका हाथ ट्रेंड है तो क्या करेंगे, हाथ ट्रेंड है तो उतार देंगे, लैम्डा उतार देंगे, तब पावर उतारेंगे, पावर में एक घटाएंगे, फिर चुपचाप उतार देंगे, फिर चुपचाप उतार देंगे। यही हो गया श्रम की सीमांत उत्पादन। जिनका मैथमेटिक्स कमजोर है, मैथमेटिक्स में अभ्यास नहीं है, तो चुपचाप पहले जिसको बनाना है उसको उतारिए, और तब उसके आगे पीछे वाला को चुपचाप उतार दीजिए, जो शुरू में करके आपको दिखाए। जब ट्रेंड आप हो जाइए तो धर उतारिए, केवल क्रिया कीजिए एल के साथ, केवल क्रिया एल के साथ करना है। ऊपर देखिए, यहाँ देखिए क्या है, Q इज इक्वल टू लैम्डा एल अल्फा के बीटा म्यू। तो चुपचाप हम लोग लैम्डा उतार लिए, क्रिया किए एल के साथ, पावर उतार लिए, पावर में एक घटा दिए, फिर चुपचाप उतार दिए के को, फिर चुपचाप उतार दिए म्यू को। यही हो गया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इंटरव्यू में भी आपको कागज दे देगा कि लिख के दिखाइए। और क्विक लिख देना, सही लिख देना, करेक्ट लिख देना, इसका ट्रिक आपको बताए कि ध्यान केवल एल पर आना चाहिए कि एल पर क्या लिखा हुआ है। एल पर अल्फा लिखा हुआ है सर, अल्फा नीचे उतारिए और अल्फा -1 कीजिए, बस। बाकी जो इक्वेशन में ऊपर लिखा वो सब उतार दीजिए। और एक्चुअली मैथमेटिक्स में इसको कहा जाता है फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Q with respect to L। सब आदमी बना लिए? यस सर। जी सर। जी जी सर। सर। बस यही चीज सिखाना था। अब इसी चीज को हम लोग फिर Q बराबर लैम्डा एल अल्फा के बीटा म्यू, और अब हम लोग को पूंजी की सीमांत उत्पादन, पूंजी की सीमांत उत्पादन, पूंजी की सीमांत उत्पादन को क्या कहेंगे सिंबल में, डेल Q बाई डेल एल। अब आप ट्रिक जान गए हैं कि Q वहां लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है लैम्डा एल अल्फा के बीटा म्यू। आपको हम सिखाए हुए हैं कि जो निकालना, सॉरी ये एल के होगा सर। तो आपको बताए हुए हैं कि बाकी सब चुपचाप उतर जाएगा। तो क्या उतरेगा, लैम्डा उतर जाएगा, एल अल्फा उतर जाएगा, कुछ नहीं होगा इसमें। जी क्रिया के साथ होगी तो के का पावर उतर जाएगा जी। और बीटा। पावर में एक घट जाएगा, बीटा फिर म्यू। म्यू चुपचाप उतर जाएगा। यही हो गया आपको
marginal productivity of Productivity of capital. marginal productivity of capital। Capital. एक यही चीज अगर इंटरव्यू में आपको पूछ दिया और आप जवाब दे दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए कंसेप्शन क्लियर होना चाहिए कि ये फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है। क्या है ये? फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव है ऑफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टू के। और यही जो है इकोनॉमिक्स में पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल इसलिए होता है, इकोनॉमिक्स में सीमांत चाहिए, सीमांत उत्पादन। किसका? पूंजी का। बराबर याद रखिए कि क्रिया किसके साथ होगी? इसमें के साथ होगी। के का पावर उतार देंगे और पावर में एक घटा देंगे। अब बाकी चुपचाप जो ऊपर में है वो सब को यहाँ उतार देंगे। लैम्डा एल अल्फा चुपचाप उतार देंगे, म्यू चुपचाप उतार देंगे। यही हो गया पूंजी की सीमांत उत्पादन। आनंद साहनी, आपको कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम सर। सोनी, नो कोई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। रूही, कोई प्रॉब्लम है? Problem, sir. हैं? No problem, sir. No problem, sir. श्वेता, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिचा, No problem, sir. वाह, ये सब ऑफिसर बनने वाला कैंडिडेट आया हुआ है। लग रहा है कि पूरा बैचे हो जाएगा, पूरा खड़ा होता है ऑफिसर सब। पीसी वर्मा ग्रुप बोलता है, सारा एक दूसरे को हाथ मिलाता है। तो पहले था कि आपस में मिलता था क्लास में, अब है कि ऑनलाइन मिलता है, तो चेहरा से पहचान जाएगा। तो ये टेक्निक ऐसा है कि ये हम आपके लेवल पर उतर करके आपको बताए। जो जान रहा है उसके लिए नहीं है, जो नहीं जान रहा है वो हर हालत में जान जाए। यस सर। ये मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य कोर्स कंप्लीट करके खत्म हो गया, ये डंडा दिखाने वाला नहीं है। आप कहिएगा सर ये तो हो गया है, अब छोड़ दीजिए इसको, ये हम जानते हैं, ऐसे बोलता है। तो ये बेसिक चीज है जो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, पूंजी की सीमांत। यस सर। अब दूसरा जो है आपको जरूरत पड़ेगा श्रम की औसत उत्पादन। श्रम की औसत उत्पादन। श्रम की औसत उत्पादन को क्या कहते हैं? एवरेज। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर। एवरेज प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन को क्या कहते हैं? एपी। तो उधर हम लोग एमपी सीखे थे, अब हम लोग को एपीएल सीखना है। इक्वेशन हम लोगों का है Q लैम्डा L टू द पावर अल्फा K टू द पावर बीटा म्यू। अब आपको एवरेज प्रोडक्टिविटी चाहिए, बहुत जरूरी रहता है। तो अब एवरेज प्रोडक्टिविटी मान लीजिए आपको एपीएल निकालना है, तो एपीएल का मतलब हो गया कि कुल उत्पादन डिवाइडेड बाय लेबर।
यही एपीएल हो गया। जी अब आप जान रहे हैं कि क्यू क्या है, लैम्डा है, एल अल्फा है, के बीटा है, म्यू है, और इसको डिवाइड कर देना है किस एल से। एल अब आप लोग नीचे क्लास पढ़े होइएगा कि कोई भी लेटर होता है उसका पावर 1 रहता है, छिपा रहता है। जी 1 को ही लिखाता है, नहीं ना लिखाता है। नहीं सर। तो इस पर छिपा रहता है, और इसको ऊपर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। -1 हो जी जाएगा power। -1 तो अब हम लोग इसको सीधा कर दें अगर, तो लैम्डा एल अल्फा -1। एल अल्फा -1 अब दोबारा एल लिखने का जरूरत नहीं है। नहीं पड़ेगा, जी है ना। जी सर। टूथपेस्ट से ब्रश करने में और दातून से ब्रश करने में, दातुअन नाम समझिए, दातुअन एगो गांव में बोलता था। जी जी सर। तो दोनों में क्या अंतर है? टूथपेस्ट से अगर आप दांत साफ करते हैं तो 50 साल के बाद आपको दांत साफ करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि दांत ही साफ हो जाएगा। दांत ही साफ हो जाएगा सर। लेकिन अगर दतवन से धोते हैं, नीम के दतवन से, जी तो जी 70 साल तक ले आपका दांत रहेगा, उसको आप धोते रहिए। जी सर। अब ये आपको सोचना है कि 50 साल में ही झंझट खत्म कर दे, ताकि 70 साल तक है। तो कहता है कि एल जो है ऊपर चला गया तो आराम हो गया, आप लोग का नीचे का झंझट हट गया। जी सर। हो गया के बीटा बीटा म्यू। यही हो गया औसत उत्पादन। क्रम का औसत उत्पादन। अब ये जो है, ये जो है श्रम की उत्पादन लोच है। जो ए बराबर ऑलवेज होता है मार्जिनल बाई एवरेज। ए बराबर ऑलवेज क्या होता है? मार्जिनल बाई एवरेज। मार्जिनल हम लोग उधर निकाल चुके हैं, याद कीजिए, मार्जिनल निकाले थे ना, लैम्डा अल्फा अल्फा -1 के के बीटा म्यू। म्यू, यही निकला हुआ है ना। जी देख लीजिए, एल के साथ क्रिया हुई, मार्जिनल निकल गया। जी सर। अब एल का हम लोग का एवरेज भी मालूम हो गया, उसको यहाँ उतार दें। लैम्डा एल अल्फा -1 के बीटा म्यू। के बीटा म्यू। अब क्या रिजल्ट आ रहा है सो देखिए, सब जो है कट जाएगा, कट जाएगा। और केवल बचेगा ये, सब कट जाएगा। जी ये वाला इससे कट जाएगा, 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 बच जाएगा आपको क्या? अल्फा। अल्फा। तो इसी अल्फा को बोला जाता है इलास्टिसिटी। क्या बोला जाता है? इलास्टिसिटी। उत्पादन लोच। श्रम का उत्पादन लोच। श्रम का उत्पादन लोच। ये ऐसा है टेक्निक कि आप एक बार सीख गए तो आपको कोई हरा नहीं सकता। सर वहां पे जो फॉर्मूला लिखे हैं MPL/APL, तो ये अल्फा इक्वल टू है ना कहाँ? सर? APL? MPL ए इक्वल टू श्रम की उत्पादन। अब
नहीं नहीं, अल्फा होगा ना, वो श्रम के उत्पादन लोच को ही अल्फा कह रहे हैं ना, तो यहाँ अल्फा इजकल टू MPL हाँ बाई APL होगा ना सर, कि A इजकल हाँ, टू है। क्या पूछे? और ये नहीं, कहाँ है ए भाई, ये और सब? अल्फा। अरे वो अल्फा है सब। अब अल्फा है जी ना सर। ये? सब अल्फा है, बोल रहे हैं अल्फा अल्फा बोल रहे हैं। लो थोड़ा पूछ निकाल दी, और पूछे के पेरे पड़ी हो, बोल रहे हैं ही नहीं सुने के रहा है। यस सर, समझ गए। कहीं ये नहीं है, यस जी सर। सब जगह अल्फा है। यस सर। अल्फा है, बीटा है, सब जगह देख लीजिए, सब जगह अल्फा है और बीटा। बीटा है। जी। ठीक है, कहीं बाएं दाएं हो गया उसको ध्यान नहीं देना, अपना अल्फा लिखो। यस सर। तो ए निकाल, अल्फा निकालना जान गए? जी यस सर। अल्फा निकालना जान गए? यस सर। सबका माथा पर हम अल्फा ठीक कर दिए। आप लोग ये अपना ठीक कर लीजिए कहीं अगर गड़बड़। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, यही बीटा। दो ही इस्तेमाल करना है। अल्फा बीटा। तो अल्फा क्या हो गया? श्रम का उत्पादन लोच। उत्पादन लोच। क्या हो गया? श्रम श्रम का उत्पादन लोच। उत्पादन लोच। अब इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं ना होगा? नो नो सर। सर। नहीं सर। आनंद साहनी जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? यस सर। सोनी, यस सर, क्लियर है। मनीषा, मनीषा जी सर, सर समझ रहे हैं समझ नहीं रहे, तुमको समझाना होगा, इंटरव्यू दोगी तो। कि हम समझा देंगे सर। घर में कोई आदमी पकड़ के उसी को समझाओ पहले। जी सर। 2-3 बार समझाओगे तो डरे सामने कोई आदमी निकलेगा भागेगा। जी सर। तो अब हम लोग इसी चीज को पूंजी पर लेंगे, जो हम लोग जान रहे हैं। तो Yes. बीटा निकालेंगे। पूंजी की औसत उत्पादन। पूंजी की औसत उत्पादन। पूंजी की औसत उत्पादन। जी। अब हम लोग जान चुके हैं कि Q बराबर लैम्डा L अल्फा ओके। के बीटा लैम्डा एल। म्यू। तो औसत कैसे निकलेगा? औसत उत्पादन जो होता है क्यू बाय के हो जाएगा। Q बाई के। अब K हो जाएगा। Q का मान हम लोग जान चुके हैं, जी। लैम्डा L एल का पावर अल्फा के बीटा म्यू। बीटा म्यू। Q हो गया और नीचे K लिख दिए। जी। अब हम लोग जान रहे हैं कि K पर पावर क्या छिपा हुआ है? 1। 1 और ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। -1। तो लैम्डा लैम्डा L अल्फा अल्फा के के बीटा बीटा -1 ऊपर चला गया। जी। यही हो गया आपको एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल हो गया। अब हम लोग को बीटा बराबर माना जाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल और एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो आप देख चुके हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या आया था?
लैम्डा एल अल्फा lambda बीटा alpha के बीटा माइनस के 1 beta minus 1 म्यू, mu और एवरेज प्रोडक्टिविटी यहाँ हम लोग को आ चुका है, इसको lambda डाल दें यहाँ alpha लैम्डा के beta minus 1 mu एल अल्फा के बीटा माइनस 1 जी म्यू। सब कट जाएगा सर बीटा तो ये बड़ा आसान हो गया, बीटा पता चल गया, जी बीटा सर प्रूफ हो गया, म्यू कट गया, लैम्डा कट गया, lambda एल अल्फा कट गया, के बीटा कट गया, तो बच क्या गया? बीटा यही हो गया बीटा, बीटा हो गया इलास्टिसिटी। elasticity of of capital capital पूंजी की लोच। अब मान लीजिए कि आपको हम इक्वेशन जो है दे रहे हैं, वो अभी प्रैक्टिस के लिए तुरंत करके हमको व्हाट्सएप पर भेजिए। लैम्डा ए एल अल्फा फाइंड del x by del l del x by del k। खाली फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। 1 मिनट लगेगा, व्हाट्सएप पर 2021 वाला पर भेजिए। कैसे भेजेंगे सर फोटो खींच के के बीटा mu del के एक मिनट इसका फोटो खींचो तो
कुछ भेज दिए सर। हाँ देख रहे हैं। और है नीचे। आनंद साहनी, जी सर। तो फिर भेजो डेल करना है, डेल्टा कर दियो। डेल पार्शियल डेरिवेटिव है ना, दाहिने नहीं घूमेगा, बाएं घूमेगा। यस सिंबल जो है डेल का सिंबल अलग होता है जो बोर्ड पर खींचे हुए हैं, और तुम जो भेजे हो सिंबल दूसरा दिए हुए हो। फिर से भेजो ना। ठीक है सर, भेज रहे हैं। ऋषि और चौहान का ठीक है, रीता चौहान का ठीक है। ऋषि कौन है? सोनी है ना? यस सर, यस सर। हाँ तो सोनी का भी सही है। कहानी का भी सही है, केवल सिंबल जो है डेल्टा नहीं देना है। यही चीज के लिए आपको लिखवाए हैं। देखिए रानी सर, रूही है रानी मेरा ठीक है सर। मनीषा और मनीषा। जी सर। मनीषा का ठीक है। सोनी, आनंद, साहनी, श्वेता। श्वेता, श्वेता श्वेता के साथ भी वही प्रॉब्लम है। आनंद साहनी का सही हो गया। श्वेता भी वही गलती की हुई, बताइए। देखिए श्वेता का भी गलती था, आनंद साहनी का भी था। हम लोगों को ऑलवेज जो है डेल देना है। डेल, इसको बोलते हैं डेल। ये जो है पार्शियल डेरिवेटिव का साइन है। पार्शियल डेरिवेटिव है। श्वेता, तुम्हारा सिंबल गलत है, तुम ऐसे दे दियो। सर ये जो है जी वो सर। सिंगल वेरिएबल में होता है डेरिवेटिव में। अच्छा पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल ये नहीं है, ये होगा। ठीक करके भेजो। ओके सर। ऑलवेज याद रखो कि एक का रहेगा तब वो देंगे, तो एक से अधिक है तो पार्शियल डेरिवेटिव होता है, वहां ये डेल सिंबल लगेगा। कभी भी गलती से डेल की जगह पर ये मत दे दीजिएगा कॉब डोगलास में। यस सर। ओके सर, समझ गए। देखिए कितनी छोटी सी गलती है, और हम लोग को सारा जो है सर डेरिवेशन जब भी होगा तो कभी भी वो न्यू जैसा नहीं होगा, डेल ही होगा। एक से अधिक तत्व में, हाँ हाँ। एक से अधिक तत्व में एल और केतु को है ना, ये जो होता है, ये जो होता है आपको इस तरह से जो देंगे डेल एक्स बाई डेल एल
तो ये इस कंटेक्स्ट में ये गलत हो जाएगा। हम लोग को देना होगा डेल एक्स बाई डेल एल, तो पार्शियल डेरिवेटिव है ना, यस सर। पार्शियल डेरिवेटिव जो है हर जगह हम लोगों को पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल देना होगा। ओके सर, हम भेजते हैं। गलती पकड़ रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं कि खराब कर रहे हैं? बहुत अच्छा सर कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं सर। कर रहे हैं। हाँ, सर इस बार भेजे हैं सर। हाँ देख रहे हैं, देखिए करेक्ट हो गया। ये छोटी सी गलती जो है आपके सारे सफलता को धूल दूषित कर देगा। हम लोगों को बेस्ट बनना है, कहीं कोई एरर नहीं हो, ताकि सिलेक्शन हो जाए। इंटरव्यू में परख लेगा आपको कि आपका नॉलेज क्या है। रिटन में आप जो लिख दिए वो तो देख नहीं रहा है रिटन में जो लिखा, लेकिन रिटन में जब अगर डेल के जगह डेल्टा, डेल्टा के जगह डेल लिख दिए तो वो बड़ा ही हानिकारक है। लेकिन वहां है कि चूंकि बहुत बात लिखे हुए हैं तो 1-2 नंबर काट लिया मान लीजिए, तो इंटरव्यू में अगर कागज दे दिया और उसमें लिखने के लिए कह दिया, क्योंकि अभी बहुत टफ कंपटीशन है, अच्छों में से अच्छा लड़का को सिलेक्ट करना है, तो हम लोगों को कोई एरर नहीं छोड़ना है। इसलिए हम चेक किए और उसमें सब लोग सफल हो गए। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में श्वेता और ये आनंद बाएं घुमाने के बजाय दाएं घुमा दिए, तो उसको हम लोग फिर से वापस बाएं मुड़वाए और वो करेक्ट हो गई। तो ये आप लोगों का क्लास जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है और सबके लिए जरूरी है, कहीं कोई गलती नहीं हो जाए, ये ध्यान में हम लोग को रखना है। तो हम लोग आज सीखे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और ये एवरेज प्रोडक्टिविटी दोनों का। अब हम लोग फाइनल पर पहुंच रहे हैं, बहुत कुछ सीखना है। तो एक चीज हम लोग वहां देखें कि ये जो हम लोग सीखे डेल क्यू बाई डेल एल, तो क्या हो गया? क्यू का मान हम लोग लिख दिए लैम्डा एल अल्फा के बीटा म्यू। तो डेल क्यू बाई डेल एल, अब बोलिए तो आप लोगों से, आप ही बोलिए, हम लिखेंगे। एल के रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट में इसका हम करेंगे सर, लैम्डा डिफरेंशिएट करेंगे एल के रिस्पेक्ट में। हाँ, तो क्या आएगा? डेल क्यू बराबर एल इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा लैम्डा अल्फा 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 के एल एल टू द अल्फा पावर माइनस 1 हाँ के बीटा बीटा म्यू म्यू। के बीटा म्यू। ये हो गया आपको फर्स्ट पार्शियल। क्या हो गया? फर्स्ट पार्शियल। फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग जो है डेल बाई डेल के, अब देखिए डेल क्यू बाई डेल एल जो है उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे
किसके रेस्पेक्ट में? के रेस्पेक्ट के रिस्पेक्ट में करेंगे, यस सर। में। एल के रेस्पेक्ट में नहीं, उलट देंगे, हाँ हाँ चेंज ऑफ ऑर्डर। तो अगर ऐसा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, क्रिया किसके साथ होगी? के साथ होगी। के साथ क्रिया होगी, यस सर। हाँ, अब ये सब चुपचाप उतर जाएगा। लैम्डा एल अल्फा माइनस 1। अब क्रिया किसके साथ होगी? के साथ होगी। बीटा के साथ होगी तो बीटा हाँ। उतर जाएगा। के अब बीटा -1 म्यू। यहाँ देखिए, यहाँ डेल डेल है तो इसको लिखेंगे डेल स्क्वायर क्यू बाई डेल के डेल एल। यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, फिर दोनों दो जात का है। जी जी। सेकेंड ऑर्डर जानने हम लोग को जरूरी रहता है कहीं कहीं पर। कब क्लास में जानना पड़ेगा। मान लीजिए सेकेंड ऑर्डर, और भी जात बदल कर, मैंने ऊपर में है एल का और नीचे में बदल के क्या कर दिए? के कर दिए। अब इसी तरह से देखिए, यहां देखिए डेल क्यू बाई डेल के मान लीजिए किए, तो आप सभी जान चुके हैं कि लिखेंगे लैम्डा, क्रिया यहाँ नहीं होगी, एल अल्फा उतर जाएगा, बीटा उतरेगा और बीटा -1 होगा मी। अभी है के रेस्पेक्ट में, और उल्टा करेंगे। अब इसको किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? एल के एल के रेस्पेक्ट में। डीएल के डेल क्यू बाई डेल के जो है उसको ब्रैकेट में रख लेंगे ऊपर वाले को। ये जो है एल डेल बाई डेल, नीचे एल कर देंगे। एल करने से क्या हो जाएगा कि अब हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, जो निकला हुआ डेरिवेटिव, तो निकला हुआ डेरिवेटिव को अब सेकेंड ऑर्डर में करेंगे, है वो के का, लेकिन हम लोग किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? एल के रेस्पेक्ट में। एल के रेस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, लैम्डा लैम्डा एल के रेस्पेक्ट अल्फा करेंगे तो पावर अल्फा अल्फा L -1, 1 बीटा चुपचाप उतर जाएगा, के बीटा -1 उतर जाएगा, म्यू उतर जाएगा। जी। इस सिंबल को क्या बताएंगे? तो डेल स्क्वायर क्यू बटे डेल क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर हो जाएगा। डेल स्क्वायर क्यू, और नीचे लिखाएगा डेल एल एल डेल डेल के। के। तो गौर से देखिए कि इसका मान हम लोगों को आ गया, ये इसका मान क्या आ गया? लैम्डा, दोबारा भी लिख सकते हैं, लैम्डा अल्फा -1 बीटा के बीटा -1 बीटा -1 म्यू। और यहाँ देखिए क्या आया है, लैम्डा दोनों एक हो जाएगा। लैम्डा बीटा -1 अल्फा एल अल्फा -1 बीटा के बीटा -1 म्यू। दोनों का मान देखिए तो सेम है कि नहीं है? सेम है सर, सेम है सर। अब यही मान लीजिए इंटरव्यू में आपसे पूछेगा कि पार्शियल डेरिवेटिव में चेंज ऑफ ऑर्डर करने से कोई असर होता है? कि पहले के करें या एल करें, चेंज ऑफ ऑर्डर करने से रिजल्ट में कोई अंतर नहीं होता है। हम ये लिखें या ये लिखें नीचे, ये लिखें या ये लिखें नीचे, ध्यान रखिए हम जो बोल रहे हैं, ये लिखें या ये लिखें नीचे, उत्तर सेम आवेगा। ये आपको इसलिए बताए कि यहाँ देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसको क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इलास्टिसिटी ऑफ
substitution of L for K. इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? देखिए आप बोर्ड पर देखिए, एकदम क्लियर, तुरंत समझ में आ जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। तो ऊपर लिखाएगा डेल क्यू बाई डेल एल, दूसरा लिखाएगा डेल क्यू बाई डेल के, और नीचे लिखाएगा ये वाला एल स्क्वायर क्यू अपॉन ई लिखे चाहे ई लिखे, डेल के डेल एल लिखे या ये लिखे, उत्तर क्या आएगा? सेम आएगा। सेम आएगा क्योंकि सर, दोनों का सेम वैल्यू आएगा सेम सर। है। उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, क्योंकि चेंज ऑफ ऑर्डर जो है का पार्शियल डेरिवेटिव का सेकंड ऑर्डर पर कोई असर नहीं होता है। इसलिए गौर से देखिए, अगर आपसे पूछ दिया इंटरव्यू में कि ये सही है कि ये सही है, लिखा हुआ रहेगा कागज पर, खाली आपको दिखाएगा कि अच्छा मिस्टर एक्स आप बताइए तो कि डेल क्यू बाई डेल एल और डेल क्यू बाई डेल के, डेल के, अब नीचे दे रहे हैं डेल स्क्वायर क्यू, ये वाला दे रहे हैं DL डेल डेल के, एल डेल के। डेल के। बोलेगा ये दोनों में क्या अंतर है? आप बोले कोई अंतर नहीं है, कोई दोनों अंतर जो नहीं। है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। यस सर। दोनों क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। Elasticity of substitution. इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, दोनों क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ Elasticity of सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन है। Elasticity of substitution. हाँ, दोनों जो है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? प्रतिस्थापन लोच। प्रतिस्थापन की लोच। प्रतिस्थापन के लोच। लोच। श्रम एवं पूंजी के बीच। जितना बात इस सब बता रहे हैं, ये जब हम डिस्कशन शुरू करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन में, यही बात सब 1 2 3 4 5, चूंकि आपको होमवर्क कराए हुए हैं, धर धर सब समझने लगिएगा, तो एक तरह से ट्रेनिंग भी हो गया कि आगे चल करके आपको कोई हरा नहीं सके। और ये सब जितना बात हम लोग देख रहे हैं, ये धीरे धीरे हम लोग ग्लास प्रोडक्शन फंक्शन का प्रॉपर्टीज को जान रहे हैं। लेकिन यहाँ तो प्रॉपर्टी के पहले ही मैथमेटिक्स है, जिसको कि नहीं समझाया जाए तो गलत भी कर सकता है। तो इसमें ट्रेनिंग जरूरी है, और इसमें ट्रेंड हो जाइएगा। जब कॉपी पर लिखा जाएगा तो फिर आपका मन जो है, आपकी आत्मा जो है, भीतर भीतर से कहेगी कि सर स्वस्थ रहे। सारा खेल है स्वस्थ रहने का। सर हम लोग सदैव कहते हैं जीव सरदम सत्तम मेरे सर। तो इसलिए कहते हैं कि बहुत हम कष्ट सहे हुए हैं स्टूडेंट लाइफ में। टीचर से पूछते थे, नहीं पता था, किताब भी उपलब्ध नहीं था। तो 60 साल पहले की बात कर रहे हैं, 50 साल से हम पढ़ा रहे हैं। तो मन में ठान लिए कि कोई भी स्टूडेंट जो हमारे संपर्क में आया किसी भी तरह से, तो उसको हम अपना सारा ज्ञान दे देंगे। तब वो अपना ज्ञान और मेरा ज्ञान मिला के वो सर्व ज्ञानी हो जाएगा, अच्छे अच्छे पद पर चला जाएगा। और हम संख्या विश्वास नहीं करते हैं। एगो को पढ़ा रहे हैं तो उतने ही मन से पढ़ाएंगे, दो को उतने ही मन से पढ़ाएंगे। तो इसलिए कहता है कि पढ़ाने के पहले उसको ट्रेंड करना होगा।
और ये जितना बात हम लोग देख रहे हैं सबको हम लोग ग्लास प्रोडक्शन फंक्शन का प्रॉपर्टी का हम लोग डिस्कस करेंगे, उसी का समझ लीजिए ट्रेनिंग है या डिस्कशन है। अब आप लोग जितनी बात अभी हम लोग पढ़े हैं उसको जो आप लिख चुके हैं अपने कॉपी में क्लासरूम में, उसको फोटो खींच के व्हाट्सएप पर हमको भेज दीजिए ताकि हम देख लें कि क्या किए हैं। दैट्स ऑल। जी सर। ओके, प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर प्रणाम सर। खुश रहिए, खुश प्रणाम रहिए। सर। प्रणाम सर। सर का प्रणाम हेल्थ सर। अच्छा रहे ये कामना कीजिए, आपको और कुछ नहीं चाहिए, जी सर। जी है कोशिश करेंगे। ना? यस सर, कोशिश करेंगे सर। हाँ अभी ठंडा बढ़ता है तो सर आपको प्रॉब्लम बढ़ जाता है। हाँ, प्रॉब्लम इतना बढ़ जाता है कि